मौका बराबरी हासिल करने का। और स्टेडियम में देखिए जैसे बिल्कुल लाल रंग की बारिश हो रही हो। कोच बिल्कुल खुश हैं। अब देखना होगा कि याकोबी को बीट कर पाते हैं कि नहीं यहाँ पे एशले जैक्सन। ये देखिए जिस तरह से बॉल को हल्का सा उठाया, रुपिंदर पाल की स्टिक से बॉल डिफ्लेक्ट होने के बाद उनके घुटने पे बॉल लगी। यही कारण है कि अंपायर ने इसको शॉर्ट कॉर्नर में दिया है। जैकोबी थोड़ी सी निराशा नजर आ रही थी उनके चेहरे पे। और निराशा का कारण यह है कि एशले जैक्सन ने बहुत सारे गोल किए हैं रांची राइनोज के लिए, लेकिन क्या एशले जैक्सन इस ग्रुप में है? जी नहीं। मोरित्ज फुरस्ते वहां है। ये एक अच्छा संकेत है, ये एक अच्छी लय है इस टीम की रांची राइनोज, क्योंकि उनके पास 2-2, 3-3 फ्लिकर्स हैं। अमित रोहित दास हैं उनके पास, इस समय मोरित्ज फुरस्ते हैं उनके पास, और लगता है कि फुरस्ते ही प्रयास लेंगे। कामयाबी नहीं मिली। जैकोबी की यहाँ पे प्रशंसा जितनी करें उतनी कम है, क्योंकि बिल्कुल अपनी दीवार बने हुए हैं। बिल्कुल जिस तरह से गोल लाइन के ऊपर रह के जैकोबी खेलते हैं। एक पेनल्टी कॉर्नर अब तक रांची राइनोज को मिला है, जिसका कोई फायदा नहीं उठा पाए, और इसी बीच दिल्ली वेव राइडर्स के लिए अब तक कोई शॉट कॉर्नर नहीं मिला है। दबाव रांची राइनोज का अभी भी टला नहीं है। वीरेंद्र लाकड़ा है गेंद के साथ, और इनकी टीम का मोटो है नस नस में हॉकी। इनके वाकई में नस नस में हॉकी है, क्योंकि इनके बड़े भाई बिमल लाकड़ा भारत के लिए खेल चुके हैं, और इनकी बहन असुंता लाकड़ा भारत की कप्तान रह चुकी हैं। लेकिन सुनील, यहाँ पे नस नस में हॉकी नहीं चाहिए हमें। गेंद गोल के अंदर गई थी, लेकिन अंपायर ने गोल करार नहीं किया, और दर्शकों के हाथ निराशा लगी। ये देखे पेनल्टी कॉर्नर। देखिए अच्छा वहां पे, लेकिन नीचे कोशिश की थी, लेकिन गोलकीपर को बीट करना इतना आसान नहीं है। तो ये गोलकीपर को भी कम धोबी ज्यादा हैं, बॉल को धोना अच्छी तरह जानते हैं। ये कौन सी टीम आज दूसरी टीम को धोकर 2.5 करोड़ रुपए लेकर जाएगी? ये यक्ष प्रश्न है हीरो हॉकी इंडिया लीग में। मैच का मध्य समय बस समाप्त होने ही वाला है। 1.5 मिनट के आसपास का टाइम बाकी है, और दिल्ली की टीम यदि इसी अंक तालिका को आगे भी ले गई तो जैसा आप देख सकते हैं हीरो हॉकी इंडिया लीग के विजेता को मिलेंगे 2.5 करोड़ रुपए। युवराज, करोड़ों की बात हॉकी में अक्सर हुई नहीं है इससे पहले। हॉकी तो भाई अब करोड़ों की होगी। इसी बीच रनर अप को मिलने वाले हैं 1 करोड़ 25 लाख रुपए। ये बहुत बड़ी इनामी राशि है, और किसी भी केस में आपको 1 करोड़ 25 लाख रुपए तो मिलने ही। इसी बीच गुरबाज सिंह बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ आगे बढ़ गए, लेकिन वहां पे बचाव रांची राइनोज के डिफेंस द्वारा। बिल्कुल पांव में बॉल लगी यहाँ पे उनके, भाग्यशाली रह के स्ट्राइकिंग सर्कल के बिल्कुल बाहर थी। चलिए 1 मिनट से कम समय बाकी है, और देखते हैं रांची राइनोज इस अटैक के जरिए बराबरी हासिल कर पाते हैं या नहीं। ये है फ्लोरिस एवर्स, जो कि नेदरलैंड्स के कप्तान हैं, ओलंपिक खेल चुके हैं, विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी, कॉमनवेल्थ, हर एक खेल में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ओलंपिक्स के सिल्वर मेडलिस्ट हैं फ्लोरेंस एवर्स। और दीपक, आपको याद होगा कि जूनियर वर्ल्ड कप जो हमने जीता था, जो भारतीय टीम ने जीता था, उसमें हॉलैंड के लिए खेल रहे थे। चलिए जान के काफी खुशी हुई कि हमारे साथ के प्लेयर आज इस लीग में खेल रहे हैं। लीग के अंदर जाने में कामयाबी मिली है इस वक्त दिल्ली की टीम को। समय बिल्कुल निकलता जा रहा है, अगर इसी बीच 2 क्वार्टर का खेल भी मुकम्मल हो चुका है। दिल्ली की टीम ने 1-0 की जो बढ़त हासिल की थी, उसे बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की है। और खिलाड़ी अभी भी गैरी सिमंड्स के एक निर्णय से खुश नहीं है, लेकिन दिल्ली की टीम 1-0 से आगे है। ये आंकड़ा सबसे महत्वपूर्ण है। दर्शकों से खचाखच भरे हुए एस्ट्रो टफ हॉकी स्टेडियम में आपका स्वागत है, जहां हीरो हॉकी इंडिया लीग का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। और रांची राइनोज के फैंस फिलहाल थोड़े से निराश हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनकी टीम दिल्ली वेव राइडर्स से 1-0 से पीछे चल रही है। नजर डालते हैं पहले 2 क्वार्टर्स के मुख्य अंशों पर। दिल्ली की टीम ने बहुत ही खूबसूरती से हमले बोले थे, और न्यूजीलैंड के साइमन चाइल्ड ने इस शानदार प्रयास की बदौलत अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलवाई। बहुत ही बढ़िया तालमेल देखने को मिला था मैट गोड्स और साइमन चाइल्ड के बीच में। रांची के गोलकीपर फ्रांसिस्को कॉटिस उस
प्रयास पर कुछ भी विशेष हासिल नहीं कर पाए और ये पेनल्टी कॉर्नर मिला था रांची टीम को। अब तक इस मैच का एक ही पेनल्टी कॉर्नर जिसे निकलस याकोबी ने बचाया और एके बंसल खुश हुए दिल्ली के कोच। नजर डालते हैं मैच के आंकड़ों पर। पोजेशन में हल्का सा दिल्ली का ऊपरी हाथ है, सर्कल पेनिट्रेशन तकरीबन बराबर, शॉट्स ऑन गोल तकरीबन बराबर, पेनल्टी कॉर्नर एक मिला रांची की टीम को जिसका वो फायदा नहीं उठा पाए। With me I have David Balbirnie, who is the former General Secretary of EHF. So David, I'd like to know that how different is HIL from EHF? There's no comparison. This is hockey has come home. When you come here, fantastic venue, fantastic support, wonderful atmosphere, wonderful crowd. This is the best we've ever seen. I know the turnout, the atmosphere, the number of fans. I mean, the love for hockey is just tremendous right now. I mean, look at everyone. I mean, it's just amazing. The passion here is fantastic, and it's such a nice atmosphere. They're hockey maniacs here. Really great, really fantastic. Good fun. Thank you, David. Thank you for having us. चलते हैं अभी हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम लौटेंगे जल्दी। वेलकम बैक टू हीरो हॉकी इंडिया लीग 2013। हम हैं रांची में और आज है हमारा फाइनल्स। The amount of crowd, the people, the turnout is just fabulous. It's mind-blowing and so overwhelming. जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी भारी तादाद में यहाँ लोग आए हुए हैं। The people love hockey in Ranchi. It's just amazing. मेरे साथ इस वक्त मौजूद है संदीप सोमेश एंड मीर रंजन रेगी, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि how crazy is this over here? I mean, it's just amazing, isn't it? सिमरन, मैं पूरे हिंदुस्तान में खेला हूँ, पूरे विश्व में खेला हूँ, लेकिन ऐसा वातावरण, ऐसा जोश, इतना जय जयकार मैंने पूरे कहीं नहीं देखी। मेरे ख्याल से इसका सारा का सारा असर जो है वो गेम पे भी नजर आ रहा है। दोनों टीमें बहुत फास्ट और बहुत जबरदस्त खेल रही हैं। अच्छा, जबरदस्त तो खेले, लेकिन संदीप अगर हम थोड़े से और गोल्स देखते तो शायद मजा आ जाता। Yeah, that's right. I think the crowd is here to watch some more goals and some more action. But if you just look at the game, the way it has turned out, the first quarter was, I think the crowd was playing more. The players just got carried away. It was total end-to-end stuff. There was more semblance of sanity in the second quarter. And if you see the goal, how the goal came by the lone goal that has been created, it was a good setup by Matt Goetz there. He got past 3 defenders, took a reverse, it came in front of Simon Child, and it was a good finish there to put the Wave Riders into the lead. गोलकीपर के पास में कोई चांस नहीं था, बहुत बढ़िया गोल था ये। और ये एक्चुअली रिबाउंड जैसा गोल था। एक बार किसी ने मैथ्यू कोट्स ने मारा उसको, लेकिन दोबारा साइमन चाइल्ड के पास में इसी मौका था। But I think he should have covered the first angle on that, Negi sir. It was from the first angle. I think he had a better option of blocking it out. नहीं संदीप, बहुत मुश्किल होता है। एक बार जब इस तरह से एक बार अटैक हो चुका है तो गोलकीपर कमिट करता है, इसकी वजह से ये गोल हुआ। अच्छा, आप मुझे बताइए, अब हम हैं रांची में, तो रांची के इतने सारे फैंस आए हुए, सब राइडो सलाम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए रांची को क्या करना चाहिए कम बैक करने के लिए? First of all, Simran, they have to bring calmness and composure into the team. They are playing way too fast for comfort. They have to slow down the game and build up moves. I think that's the way forward for them. Well, okay, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि जैसे कि भी हम देख रहे हैं, तो अभी आपके प्रेडिक्शंस क्या लगते हैं कि कौन जीतेगा, दिल्ली या रांची? एज पर व्हाट डू यू थिंक? हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गोल बहुत सारे होंगे, गोल थोड़े से कम हुए। पेनल्टी थोड़े से और गोल होने चाहिए, तो बनते हैं। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो अभी 2 क्वार्टर का गेम बाकी है और इसमें और ज़्यादा गोल होंगे। रांची एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड के साथ में आएगी और इस मैच को डेफिनेटली। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम हियर। अभी हम लेते हैं हाफ टाइम के बाद मैच का मजा। बहुत ही रोमांचक मैच है। चलते हैं अपने कमेंटेटर्स के पास। एक बार फिर से हम तैयार हैं इस मैच के तीसरे क्वार्टर के शुभारंभ के लिए। हीरो हॉकी इंडिया लीग का फाइनल मुकाबला हो रहा है रांची में, जहां रांची की टीम दिल्ली वेव राइडर्स की वेव में फिलहाल थोड़ी सी पिछड़ी हुई नजर आ रही है। 1-0 से पीछे हैं वो और तीसरे क्वार्टर का खेल शुरू हो चुका है और इन अंतिम 2 क्वार्टर्स के लिए दोनों टीम्स बिल्कुल विपरीत दिशा में आक्रमण करेंगी। दिल्ली की टीम अब राइट टू लेफ्ट आक्रमण करेगी और रांची की टीम जो कि लाल पोशाक में है वो बाएं से दाएं आक्रमण करने वाले हैं।
और इसी बीच दोनों ही टीमें एक बार फिर फ्रेश होकर मैदान में आ गई हैं, बिल्कुल तरोताजा होकर नई रणनीति लेके आई है मैदान में। देखना ये होगा कि कौन सी टीम, दिल्ली की टीम, दीपक अगर आप इस समय दिल्ली की टीम के कोच होते तो क्या आप अपनी टीम को इसी तरह अटैकिंग फॉर्मेशन में खेलने के लिए कहते या थोड़ी सी उसकी रणनीति में थोड़ा परिवर्तन करते? युवराज, मेरे हिसाब से तो इन्हें अटैकिंग हॉकी खेलनी ही चाहिए, क्योंकि इनके पास इतनी बेहतरीन फॉरवर्ड लाइन है और नीचे खेलने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप एक गोल से ऊपर हैं। अगर आप नीचे खेलना शुरू करेंगे तो कहीं दबाव बन गया दूसरी टीम का, फिर आपको उस दबाव से निकलना मुश्किल पड़ेगा। तो इन्हें ऐसे ही अटैकिंग हॉकी खेलते ही रहना चाहिए। और दिल्ली से ज्यादा जुगराज इस समय रांची की टीम का प्रश्न है, क्योंकि अपने होम ग्राउंड में खेल रही है और हमने शुरू से ही बात की है कि सबसे बढ़िया स्पिरिट इस टीम में नजर आई है और रांची की टीम यहाँ पिछड़ रही है। इनको मैच में वापस आने के लिए इनके कोच ने क्या हिदायत दी होगी? इस समय रांची की टीम को और ज्यादा सूझबूझ के साथ अटैक्स करने होंगे और शॉर्ट कॉर्नर एक उनकी एक पहचान है, क्योंकि एशले जैक्सन है, स्मिथ है उनके पास, तो कहीं अगर उनको मौका नहीं मिल रहा है गोल करने का तो वहां पे उनको शॉर्ट कॉर्नर लेने की जरूरत है। और आज की मैच में अगर हम देखें सुनील, तो सरदार सिंह नॉर्मली बिल्कुल फ्री रह के खेलते हैं, लेकिन जब बॉल रांची के पास होती है आज सरदार सिंह बिल्कुल मैन टू मैन खेल रहे हैं। और हमने पहले भी बात की थी कि दिल्ली की टीम ने जब पहला हमला किया है कभी भी वो मैच हारे नहीं है। तो ये प्रथा अगर कायम रही जुगराज, तो 2.5 करोड़ इनकी जेब में आ जाएंगे। और दिल्ली ने अब तक जब किसी मैच में पहले गोल किया और वो मैच कभी अभी तक हारे नहीं है पूरे हीरो हॉकी इंडिया लीग में। और रांची की टीम को दिल्ली की टीम 2 बार हरा चुकी है। एक ही बार इनका मुकाबला बराबर हुआ था और वो दिल्ली में खेला गया था। 2 बार दिल्ली ने इसी मैदान में आकर रांची को हराया है। पहली बार 5-4 से हराया था, दूसरी बार 5-2 से हराया था। तो क्या आज रांची राइनोस की टीम ये परंपरा तोड़ देगी? जितने दर्शक मौजूद हैं जुगराज, वो सब कहेंगे कि आपके मुंह में घी शक्कर, क्योंकि इन सारे दर्शकों में दिल्ली का सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि 5% से ज्यादा होगा। लेकिन जिस तरह से हॉकी खेली जा रही है यहाँ पे, ये बिल्कुल काबिल के तारीफ है, क्योंकि हॉकी ये जिस तरह से अटैकिंग गेम यहाँ पे खेला जा रहा है, जिस यहाँ पर मौका है दिल्ली के लिए, मैट गॉड्स ली के अंदर है, एक बैक हैंड लगाया लेकिन निशाना सही नहीं था। बैक हैंड से अगर हम देखें तो जिस तरह का बैकहैंड यहाँ पे लिया गया था, हालांकि बॉल थोड़ी सी हवा में उठी थी, ये देखिए 4 खिलाड़ी, हालांकि मनदीप वहां पे मौजूद थे, लेकिन फिर भी बॉल को जिस तरह से मारा गया है, अगर आज यहाँ पे दीपक ठाकुर होते तो ये बॉल बिल्कुल गोल में जाती। इसी बीच रांची टीम का पलटवार हमने देखा, गेंद बिल्कुल सीधी गोल के समान अंतर से निकल गई और मनदीप सिंह हमेशा हमें डी के अंदर दिखाई देते हैं जब गेंद मिलती है उसे डिफ्लेक्ट करने के लिए। सुनील, अगर आज का गेम देखें, पूरा पैसा वसूल जिसे कहते हैं, क्या एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। हालांकि दर्शक जो टीवी पे देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे इतना अच्छा वातावरण है और मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया इसे स्टेडियम में आगे देखे, तो उसका देखने का मजा ही कुछ और है। और आपने स्टेडियम में आने की बात की दीपक, थोड़े दिन पहले जब सेमीफाइनल और फाइनल के टिकट रिलीज किए गए थे तो आपको अंदाजा नहीं होगा, यहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को, इतने ज्यादा दर्शक आ गए थे, एक प्रकार से दंगा हो गया था दर्शकों के बीच में, कौन अंदर जाना चाहता है फाइनल देखने के लिए। और इसीलिए जिन दर्शकों को स्टेडियम में अंदर आने का मौका नहीं मिला, उन्हें बिल्कुल साथ सटे हुए फुटबॉल स्टेडियम में बिठाया गया है। वहां एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है ताकि वो दर्शक भी मैच से वंचित ना रह जाएं। और जिस तरह से आज अटैकिंग हॉकी, एशले जैक्सन आप देख सकते हैं आपके सामने, इंग्लैंड से हैं, रांची राइनोस के लिए यहाँ पे खेल रहे हैं। और ये एक ऐसा मैच है जिसको हर दुनिया का वो इंसान देखना चाहेगा जिसको हॉकी से प्यार हो, और जिसको हॉकी से प्यार नहीं भी, अगर वो इस मैच को देख लेगा तो उसको हॉकी से प्यार हो जाएगा। फिलहाल दिल्ली के लिए मौका है और पेनल्टी कॉर्नर यहाँ पे मिला है दिल्ली के लिए और रुपिंदर पाल वहां पे मौजूद हैं। दिल्ली की टीम के लिए अपनी बढ़त को 2 गुना करने का ये सुनहरा मौका है। रुपिंदर पाल, सरदार सिंह, ये देखिए जिस तरह से बॉल उठी थी, हालांकि वीरेंद्र लाकड़ा ने वहां पे कोशिश की थी और बॉल सीधी उठा के चाइल्ड के सीने में लगा दी। तो यही कारण है कि यहाँ पे दिल्ली वेव राइडर्स के लिए देखिए बॉल सीधी उठी हुई, सीधी सीने में बॉल लगी यहाँ पे। युवराज, सीने में बॉल उनके लगी है, लेकिन दर्द रांची को होगा। और अगर यहाँ गोल हो गया दीपक जुगराज, तो जो दर्द है उसका इलाज मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फ्रांसिस्को कॉर्टेस तैयार हैं गोल के अंदर और दूसरे छोर पर
अंपायर ने रोका है इस पूरी प्रक्रिया को, क्योंकि खिलाड़ी जो है वो बॉल फेंकने जब तक दिल्ली की टीम यहाँ पे बॉल फेंकती नहीं है, जो खिलाड़ी यहाँ पे डिफेंस में मौजूद है वो गोल से बाहर नहीं आ सकते। यही कारण है कि अंपायर ने यहाँ पे इसको दोबारा से वापस किया और एक खिलाड़ी को शायद अभी आगे जाना पड़ सकता है। रांची के खिलाड़ी को वेट करनी होगी, जब तक दिल्ली के खिलाड़ी बॉल नहीं फेंकते तब तक आप निकल नहीं सकते गोल पोस्ट छोड़। I'll ask you. Don't worry. Just get in. Look, my hand is up the same as before. दोबारा से तैयार हैं। रुपिंदर पाल के नाम ढेर सारे गोल हैं इस प्रतियोगिता में, 7 गोल दाग चुके हैं। 8वां गोल दागना यहां बहुत जरूरी है दिल्ली के लिए अगर बढ़त पुख्ता करना चाहते हैं तो। रुपिंदर पाल, गोलकीपर का पहला बचाव, एक और पेनल्टी कॉर्नर। और रुपिंदर पाल ने जिस तरह से राइट टॉप गोलकीपर के राइट टॉप में ये फ्लिक किया था, फ्लिक किया था, ये देखिए खींचा बॉल को, दिशा परिवर्तन करने की कोशिश, लेकिन कॉर्टिस बिल्कुल वहां पे मौजूद थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की वहां पे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन ट्रैक फ्लिक था, पावरफुल ट्रैक फ्लिक था, लेकिन गोलकीपर कॉर्टिस ने जिस तरह से बॉल को उछाला तो री-शॉट कॉर्नर दिया गया है दिल्ली वेव राइडर्स के लिए। अगर रुपिंदर पाल राइट डाउन मारने की कोशिश करें गोलकीपर को तो शायद गोल मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। चलिए देखते हैं कौन से एंगल में मारेंगे। एक और पेनल्टी कॉर्नर, हैट्रिक हो गई है। और यहाँ पे जैसे स्मिथ जिस तरह से रश आउट किया था उन्होंने, बिल्कुल बॉल जो है उनकी टांग में लगी बिल्कुल। ये देखिए रुपिंदर पाल ने जिस तरह से बॉल को खींच के लेफ्ट फ्लैंग यूज करने की कोशिश की थी, बिल्कुल बीचों बीच बॉल टांगों के बीच में लगी है और घुटने के नीचे अगर बॉल लगती है तो वो बिल्कुल री-शॉट कॉर्नर है। और अच्छी बात यह है रांची के लिए कि ऑस्टिन स्मिथ को ज्यादा चोट नहीं लगी। पिछले मैच में जेपी पंजाब वॉरियर्स के इग्नेश तिर्की को अस्पताल ले जाना पड़ा, इतनी ज्यादा उनको गहन चोट आई थी। लेकिन क्या दिल्ली की टीम यहां दूसरी चोट कर पाएगी रांची के ऊपर, यह बड़ा सवाल है। फिर से रुपिंदर पाल, इस बार भी गोलकीपर ने बाजी मारी। बहुत ही बेहतरीन बचाव यहाँ पे कॉर्टिस द्वारा। रुपिंदर पाल ने अब तक वेरिएशन यूज नहीं की है इस मैच में। अगर हम देखें 3 पेनल्टी कॉर्नर, तीनों के तीनों आप सीधे राइट टॉप में 2 पेनल्टी कॉर्नर उन्होंने फेंके हैं। यहाँ पे अगर दिशा परिवर्तन करते तो शायद गोल मिलने के चांसेस जो थे वो बढ़ जाते दिल्ली वेव राइडर्स के लिए। और हमने कल देखा था दीपक किस प्रकार से यू टर्न के जरिए दिल्ली की टीम ने एक गोल किया था। बड़ी ताज्जुब की बात है सुनील, यहाँ पे उन्हें वो चीज फिर दोबारा से करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से वो लगाया था आज भी ये सरप्राइज एलिमेंट उन्हें यूज करना चाहिए। और उस यू टर्न पर मुझे याद है स्पेन के आंद्रे मिरबेल ने दिल्ली के लिए कल पहला गोल किया था, उसके बाद रुपिंदर पाल ने दूसरा किया था। फिलहाल दिल्ली की टीम को यहां सफलता नहीं मिली है और कुल मिलाकर 40 में से 13 पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट किए हैं। इस बार गेंद पूरी डी की चौड़ाई को मापते हुए निकल गई। 13 में से 7 गोल रुपिंदर पाल कर चुके हैं हीरो हॉकी इंडिया लीग में अब तक। ये देखिए गुरविंदर चांदी ने जिस तरह से बॉल को पुश किया था और बिल्कुल बीचों बीच बॉल, बिल्कुल एंगुलर नहीं थी ये, बिल्कुल सीधी बॉल और सबसे इजी जोन जो गोलकीपर के लिए रहता है वहां पे बॉल थी। तो यकीनन कॉर्टिस जो है ऐसी बॉल के लिए कोई गलती नहीं करेंगे। इसी बीच हेवर्ड्स जो हैं वो अंदर आए हैं और आंद्रे मिरबेल बाहर गए हैं दिल्ली वेव राइडर्स के लिए। और एंड्रू हेवर्ड जो मैदान के अंदर आए हैं वो न्यूजीलैंड से आते हैं और वो भी पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट हैं। 2 गोल कर चुके हैं वो दिल्ली के लिए पेनल्टी कॉर्नर से। लेकिन गोलों की ज्यादा जरूरत है रांची को अगर अपने दर्शकों को इसी प्रकार से वो उत्साहित करना चाहते हैं तो। फ्री हिट मिलेगी उनको डी के बाहर, जो कि एशले जैक्सन लेने वाले हैं। एशले जैक्सन को इंतजार होगा पेनल्टी कॉर्नर का और लीजिए मिल गया। रांची की टीम को सुनहरा मौका मिला है। जिस ढंग से टीम मेहनत कर रही थी उसका रिजल्ट मिला। और यहाँ पे युवराज वाल्मीकि ने जिस तरह से मनप्रीत को टैकल किया उसके फलस्वरूप ये सीधा पेनल्टी कॉर्नर। अगर 25 के अंदर इस ढंग से आप किसी प्लेयर को रोकने की कोशिश करते हैं तो सीधा पेनल्टी कॉर्नर। अब देखते हैं गोलकीपर जी को भी क्या रणनीति तय करते हैं। और दूसरी टीम में अभी एशले जैक्सन है। जुगराज फटाफट आपका कमेंट चाहूंगा, कौन से एंगल में एशले जैक्सन को मारना चाहिए? एशले जैक्सन गोलकीपर के लेफ्ट टॉप में बहुत स्ट्रांग है। जैकोबी की हाइट ज्यादा है, लेकिन अगर एशले जैक्सन अपना स्ट्रांग पॉइंट यूज करेंगे तो गोल मिलने के चांसेस ज्यादा है। मुझे लगता है अगर ये नीचे मारेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए दीपक देखते हैं एशले जैक्सन क्या सोचते हैं इसके बारे में, कहां पे प्रयास करते हैं एशले जैक्सन। और स्मिथ भी उनके साथ मौजूद है। देखना अगर डबल बैटरी शॉट कॉर्नर, 2 स्टॉपर्स हैं। एशले जैक्सन डिफ्लेक्शन करवाने की योजना थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली। टिम वहां पे मौजूद थे। टिम ने बहुत ही बेहतरीन बचाव किया दिल्ली वेव राइडर्स के लिए।
कुल 5 पेनल्टी कॉर्नर इस मैच में अब तक निकल चुके हैं और दोनों टीम्स के पास रुपिंदर पाल और एशले जैक्सन के रूप में बढ़िया पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ हैं। एक भी पेनल्टी कॉर्नर गोल अभी तक हमने नहीं देखा है। दबाव हालांकि रांची का रहने वाला है। काफी ज्यादा चौकन्ना होना पड़ेगा निकोलस याकोबी को, जो कि 3 बार मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं इस प्रतियोगिता में। फिर से गेंद डी के अंदर पहुंची, टिम येनिस्कस ने उसको बाहर निकाला। डच खिलाड़ी है टिम और टाइके टाइकामा के स्थान पर टिम येनिस्कस को दिल्ली की टीम में शामिल किया गया था। सरदार सिंह की यहाँ पे तारीफ करनी होगी, जिस तरह से 3 खिलाड़ियों को चकाचौंध करते हुए बॉल को लेकर आगे बढ़े। इसी भी चीज देखिए पेनल्टी कॉर्नर, जिस तरह से एशले जैक्सन ने डिफ्लेक्शन के लिए मारा था, हालांकि मनप्रीत ने वहां पे डाइव किया था। कहीं अगर टिम बीच में नहीं होती तो मनप्रीत बीचों बीच डिफ्लेक्ट कर सकते थे इस बॉल को। रांची की टीम ने 37 में से सिर्फ 8 बार हीरो हॉकी इंडिया लीग में पेनल्टी कॉर्नर्स को कन्वर्ट किया है। जुगराज, आप खुश हैं इस कन्वर्जन रेट से? नहीं, जिस तरह से आपके पास स्मिथ हैं, वहीं आपके पास एशले जैक्सन है, परसेंटेज आपकी और ज्यादा होनी चाहिए। 37 पेनल्टी कॉर्नर है तो कम से कम 15 से 20 गोल निकले चाहिए तब तक आपके। तीसरे क्वार्टर में धुआंधार हॉकी के बीच सिर्फ 6 ही मिनट का समय बाकी है और आप आंकड़े देख सकते हैं। रांची की टीम 8 बार गई है दिल्ली के डी के अंदर और दिल्ली की टीम सिर्फ 5 बार। तो जुगराज, पेनिट्रेशन ज्यादा है लेकिन गोल नहीं आया, क्या कारण है? ये यहाँ पे हम देख सकते हैं याकोबी और जो उनकी टीम की डिफेंस है, रुपिंदर पाल, जिस तरह से उन्होंने बचाव किया। हालांकि डी में घुसने में कामयाब हुए लेकिन गोल करने में कामयाबी नहीं मिली अब तक। और सबको उम्मीद थी कि दिल्ली और रांची के बीच में होने वाला ये महामुकाबला बहुत सारे गोल्स लेकर आएगा। एक ही गोल निकला है लेकिन दीपक, धुरंधर हॉकी की, मनोरंजक हॉकी की कोई ज्यादा कमी दर्शकों को खली नहीं है। बिल्कुल सुनील, फाइनल मैच है, दोनों टीमें अच्छी रणनीति के साथ उतरी हैं, डिफेंसिव हॉकी खेल रहे हैं, बीच बीच में काउंटर अटैक्स कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर बात की जाए काउंटर अटैक्स में, अगर आपको एक मौका मिलता है तो उसे आपको 10 से उसको 100% बनाने की कोशिश करनी है। दीपक, आपने मैच से पहले प्री शो में कहा था कि दोनों टीम जिस नीति के साथ उतरती आई हैं, खासतौर पर दिल्ली की टीम जो तकरीबन सारे मैच जीती है, उसको वही नीति इस मैच में भी अपनानी चाहिए। तो आपको लगता है कि वो पुरानी स्ट्रेटेजी अपनाई है ए.के. बंसल ने या कोई नई नीति है? सुनील, जिस ढंग से उनके पास अच्छी डिफेंस है, फॉरवर्ड लाइन भी अच्छी है, बिल्कुल वैसा काम करते हुए फॉरवर्ड लाइन से एक गोल की उम्मीद थी, वो उन्हें मिल चुका है। बाकी अब डिफेंस का काम है, उन्होंने किस ढंग से रांची की टीम को रोकना और वैसा ही करते हुए डीप डिफेंस में देखिए रुपिंदर पाल, गुरबाज सिंह, सरदारा सिंह बिल्कुल अच्छा रणनीति के साथ काम करते हुए। तो इसका अर्थ ये हुआ जुगराज की, दीपक ने डिफेंस की बात की, तो अब सिर्फ रोल डिफेंस का रह गया दिल्ली की टीम। उनकी कोच एक गोल से संतुष्ट होंगे? बिल्कुल नहीं, मैं इस बात के साथ बिल्कुल समझ नहीं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आपकी डिफेंस को बहुत मुस्तैद रहना पड़ेगा, बहुत ही वहां पे एक्टिव रहना पड़ेगा कि कोई भी मौका ना दे यहाँ पे रांची की टीम को, क्योंकि अटैकिंग जो आपकी शुरू से एक आपकी फॉर्मेशन रही है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि दीपक ने पहले भी कहा है कि अटैक बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए दिल्ली की टीम को। अटैकिंग इज द बेस्ट डिफेंस। जिस टीम की अटैकिंग मोड अच्छे हैं उनकी डिफेंस ऑटोमेटिकली अच्छा खेलती है। 4 ही मिनट बाकी हैं अब तीसरे क्वार्टर में। 2.5 करोड़ रुपया कौन सी टीम लेकर जाएगी, ये हमें तकरीबन 20-22 मिनट के खेल के बाद पता लग जाएगा। और जिस तरह से खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, दोनों ही टीमों के, यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि नई सोच है, नई दिशा है, नए बनाए हैं रास्ते। अपने लिए नहीं दोस्तों, खेलें अपनी टीम के वास्ते। तो मेहनत कर रहे हैं दोनों ही टीमों के खिलाड़ी यहाँ पे, और बिल्कुल सतर्क यहाँ पे बिल्कुल एक मौका हो सकता था, लेकिन बेहतरीन बचाव वहां पे, गुरबाज सिंह वहां पे थे, हालांकि मनदीप बिल्कुल पीछे खाली थे उनके। रांची के लिए बराबरी का गोल नहीं आया, लेकिन ये मौका दीपक वाकई में अगर भुना लेती है टीम तो फिर अगला क्वार्टर बहुत ज्यादा रोचक हो सकता था। जो दिल्ली की रणनीति है वो ये रणनीति है कि अगर कोई, यहां देखिए एक बार फिर से रांची का हमला, रांची की टीम ने गियर बदल दिया है। दीपक, कैसा लगता है? गियर जरूर बदला है, लेकिन बात फिर वही है, अगर डी में आपको चांस मिल रहा है, देखिए चांस मिला था, वहां पर टच नहीं कर पाए आगे से, टच किया होता शायद कुछ ना कुछ जरूर मिलता। और उसके बाद फिर उन्हें चांस मिला था, लेकिन फिर उन्होंने एक आसान सा चांस गवा दिया। मौका है अभी भी। मॉरिस फेस्टे ने गेंद को सरदार सिंह के पैर में मार डाला है। Do you really want to give a goal away in a corner for pushing him? For pushing him? Yes. Do you really want me to do that? No. Then leave him alone, all right? Yeah, I'm watching now, please.
inside. जारी कर दी गई है टीम यनिस्किंस को गैरी सिमंड्स की तरफ से। Yeah, he's और gonna, सरदार सिंह inside, please. स्वस्थ Inside. दिखाई दे रहे हैं। जो इनके Inside पैर में the गेंद circle. लगी थी वो Yeah. ज्यादा चोट नहीं आई सरदार सिंह को। निक विल्सन बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुके हैं। रांची के तकरीबन 10 खिलाड़ी इस समय दिल्ली के 25 गज में हैं। और दीपक, ऐसे में अगर काउंटर अटैक बन गया तो मुश्किल हो सकती है क्या रांची के लिए? बिल्कुल, अगर यहाँ पे थोड़ी सी, मैंने कहा, वो उनकी गलतियों की वेट कर रहे हैं कि रांची कहीं एक गलती करे और उसका फायदा दिल्ली की टीम उठा ले। तो क्या यहाँ फायदा उठा पाएंगे? गुरविंदर सिंह चंडी और गुरबाज सिंह दाहिने छोर से एक अटैक की नींव रखना चाहते हैं, हालांकि गति नहीं बनी इस अटैक में। जुगराज, मैं तो चाहूंगा कि जल्द से जल्द एक एक गोल की बराबरी हो और उसके बाद अगर जो रोमांच बनेगा मैच में वो देखने योग्य होगा। बिल्कुल दीपक, अगर ये बात दर्शक सुन रहे होंगे तो शायद इस समय आपको उठा कर ले जाएंगे यहाँ से और बिल्कुल गले में आपके हार डाल देंगे। मैच में वापसी जब तक रांची राइनोज नहीं करेगा तब तक मैच जो है वो इसी तरह चलता रहेगा। दोनों ही टीमें कोशिश लगातार कर रही हैं, लेकिन रांची की टीम को अभी तक कोई भी गोल करने का अवसर जो है वो बिल्कुल हासिल नहीं हो पाया है। हालांकि बहुत ही बेहतरीन प्रयास किए, लेकिन निकोलस जैकोब भी वहां पे मौजूद हैं दिल्ली वेव राइडर्स के लिए, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन बचाव किए हैं अभी तक। थर्ड क्वार्टर भी तकरीबन अपनी समाप्ति की ओर आ गया है। 1 मिनट के आसपास का समय बाकी है और एक गोल की बढ़त जो दिल्ली के लिए साइमन चाइल्ड ने ली थी, रांची की टीम अभी भी उसका उत्तर खोज नहीं पाई है। और उसी उत्तर को खोजने के लिए कोताजीत सिंह निकल गए हैं बाएं फ्लैंक से। प्रभदीप एक युवा खिलाड़ी है, लेकिन अब तक प्रभदीप और कोताजीत का जो डेडली कॉम्बिनेशन है वो कहीं मिसिंग है अब तक रांची राइनोज के लिए। लेफ्ट फ्लैंक बिल्कुल नहीं, उनका काम नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे। और जस्टिन रीड रॉस भी है लेफ्ट फ्लैंक में, जो कि दक्षिण अफ्रीका से आए हैं और पिछले मैचेस में काफी इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो जुगराज, आपको लगता है कि दाहिने फ्लैंक से अटैक करना चाहिए रांची को ज्यादा? सुनील, जिस तरह की हॉकी है, जिस तरह की रोटेशनल हॉकी है, दोनों ही फ्लैंक जब तक आप यूज नहीं करते हैं तब तक आपको कामयाबी मिलने के चांसेस वो कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप एक ही फ्लैंक यूज करेंगे तो दूसरी टीम के लिए बहुत आसान हो जाता है उस फ्लैंक को ब्लॉक करना। और जुगराज, यहाँ पे मैं दिल्ली वालों की दाद देना चाहूंगा कि उन्हें पता था उनका डेंजरस मैन एक मनदीप सिंह है और थ्रू आउट जितनी भी अब तक गेम हुई है उन्होंने मनदीप को कहीं पे हिलने नहीं दिया अभी तक। और इस क्वार्टर में हिलने के लिए, बराबरी हासिल करने के लिए बस 10 ही सेकेंड्स का समय बाकी है। ये अंतिम हमला है रांची टीम के लिए। सुनहरा मौका हाथ से चला गया। ये देखिए मॉरन फॉस्टर का अच्छा प्रयास था और लास्ट में बिल्कुल खाली खड़े थे मनदीप सिंह। आज इनकी फिरकी नहीं चल रही है। मनदीप सिंह ने वहां पर क्लिक करके अनेक गोल अपनी टीम के लिए दागे हैं, लेकिन फिर भी कप्तान से शाबाशी मिल रही। गोल भले ही ना दागा हो, लेकिन अंतिम क्वार्टर का खेल बहुत ज्यादा रोचक होगा। दिल्ली वेव राइडर्स 1-0 से आगे चल रहे हैं। इन सारे दर्शकों को इंतजार है रांची टीम के पहले गोल का, जो फिलहाल दिल्ली वेव राइडर्स से 1-0 से पीछे चल रही है। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका स्टार स्पोर्ट्स पर। हम मौजूद हैं रांची के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में, जहां पर रांची की टीम को बराबरी हासिल करने का यह सुनहरा मौका मिला था। और ये सरदार जी मनदीप सिंह 10 गोल दाग चुके हैं। अक्सर इसी तरह से पोस्ट के पास खड़े हुए अनेक गोल डिफ्लेक्ट किए इन्होंने। इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। हीरो हॉकी इंडिया लीग में फाइनल का आखिरी क्वार्टर बस अंतिम 17.5 मिनट बाकी हैं। दिल्ली वेव राइडर्स की टीम साइमन चाइल्ड के गोल की बदौलत मेजबान टीम के ऊपर 1-0 की बढ़त कायम रखने में कामयाब हुई है। और दीपक, मनदीप सिंह की हमने बार बार बात की है, बड़े मुकाबले में, बड़े मकाम में फिलहाल इनकी स्टिक नहीं चली है। सुन, अभी यंग खिलाड़ी हैं, ये 17 वर्ष के खिलाड़ी हैं, लेकिन जिस ढंग से अभी तक उन्होंने परफॉर्म किया है बहुत ही बेहतरीन। बाकी मुकद्दर की बात है, कभी आपको देखते हैं रांची का मुकद्दर उनका साथ यहां पर दे पाएगा या नहीं। बी के अंदर गेंद पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं। टीम यनिस्किंस ने बड़ी इत्मीनान से गेंद को बाहर निकाला है। और हम बार बार दीपक दिल्ली के डिफेंस की बात कर रहे हैं, इस बार भी मुस्तैदी दिखाई। बिल्कुल सबसे बढ़िया डिफेंस थ्रूआउट इस एचएल में दिल्ली की टीम खेली है। आज भी उसी ढंग से खेलती हुई। दिल्ली का जो अंतिम लीग मैच था उसमें 4 गोल कंसीड कर लिए थे, अन्यथा उससे पहले दिल्ली ने सबसे कम गोल कंसीड किए थे और सबसे ज्यादा स्कोर भी किए हैं। वो रिकॉर्ड अभी भी कायम है। सबसे ज्यादा गोल दागने का जो पुरस्कार है वो दिल्ली टीम के नाम
बिल्कुल जाएगा। और सबसे कम कार्ड देखने वाला जो फेयर प्ले ट्रॉफी है वो रांची की टीम ने पक्की कर ली है। और 2 और बड़े बड़े पुरस्कार हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और अपकमिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। देखते हैं किन खिलाड़ियों के भाग्य में 20 और 25 लाख की इनामी राशि छुपी हुई है। मीर रंजन नेगी साहब आप कमेंट्री बॉक्स में वापस आ गए हैं, स्वागत है एक बार फिर से आपका। अंतिम क्वार्टर है नेगी साहब, 16 मिनट का खेल बाकी है। कौन सी टीम आपको 2.5 करोड़ रुपए जीती हुई दिखाई दे रही है? थैंक यू सुनील। मुझे लगता है कि जिस तरह से माहौल बन रहा है अभी, एक गोल रांची को मारना चाहिए, उसके बाद में खेल में थोड़ी तेजी आएगी। लोग भी इंतजार कर रहे हैं सारे के सारे कि कुछ चमत्कार हो। क्या चमत्कार अब हो पाएगा? मनदीप सिंह डी के अंदर पहुंचे, रुपिंदर पाल उनके साथ थे और मनदीप सिंह ने अंपायर से मांग की है पेनल्टी कॉर्नर या स्ट्रोक की, और अंपायर ने फिलहाल खेल रोका है। Foul or penalty corner. Okay. तीसरे अंपायर को रेफर कर दिया गया है ये फैसला। Michael, are you with me? I don't know, stroke or corner? Michael, the attacking side are looking for a penalty corner based on a foul by the defender on the attacker. By the defender, yes. देखिए मनदीप ने बॉल को लिया, बॉल मनदीप के आगे थी, पीछे से उनको टैकल किया या उनको गिराया गया। दूसरे एंगल से उनकी स्टिक के ऊपर मारा गया। अंपायर चाहते तो पेनाल्टी स्ट्रोक भी दे। Yes, go ahead. Confirmed penalty corner for a stick tackle. पेनल्टी कॉर्नर मिला। थर्ड अंपायर से बात की अंपायर गैरी सिमंस ने, माइकल एल्गर हैं थर्ड अंपायर, और उनके इस फैसले के बाद रांची के दर्शकों की बाँछें खिल गई हैं। Call came from there. Yeah. एक गोल सुनील, एक गोल। ये मनदीप आगे थे और जिस तरीके से उन्हें रुपिंदर ने I think he's gone off. Jackson has gone मार off. के गिराया। Yeah, the table got him. इससे भी ज्यादा हार्श डिसीजन हो सकता था। अंपायर ने साफ कहा कि स्टिक के ऊपर स्टिक लगी इसलिए पेनल्टी कॉर्नर। तो आपके हिसाब से क्या यहाँ स्ट्रोक भी मिल सकता था? सुनील, स्ट्रोक हो सकता था अगर बॉल मनदीप के कंट्रोल में रहता, तब ये पेनल्टी स्ट्रोक हो सकता था, लेकिन उनके कंट्रोल में नहीं था, इसलिए पेनल्टी कॉर्नर दिया गया। और आप सुन सकते हैं रांची के ये उद्घोष को, इन नारों को। और अगर यहाँ रांची की टीम ने गोल कर दिया तो ये दर्शक इस पूरे स्टेडियम में खलबली उत्पन्न कर देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलवा सकता हूं। मनप्रीत सिंह पुश करेंगे, लेकिन एशले जैक्सन नहीं है, तो हो सकता है कि मॉरिट क्वेस्टे इस चांस को लें। थोड़ा परिवर्तित इस बार रांची की टीम ने कमाल कर दिया। देखिए मनप्रीत का अच्छा पुश, और यहाँ पे वेरिएशन लिया और स्मिथ ने कोई गलती नहीं की वहां पे। बिल्कुल वहां टच के लिए भी तैयार थे खाली, लेकिन एंगल अच्छा था, बिल्कुल बॉल अंदर ही गई इसी एंगल में। और अब आएगा मजा, महामजा। रांची को इसी गोल की तलाश थी, हालांकि उसके बाद दिल्ली की टीम ने अपना हमला बुलंद कर दिया है। मुकाबला 1-1 से बराबर हो चुका है और रांची के दर्शकों को उम्मीद है कि यहां पर शायद दूसरा गोल भी निकल सकता है। ऑस्टिन स्मिथ है वो खिलाड़ी जिन्होंने पहला गोल किया। डी के अंदर जाने में कामयाबी मिली, वहां रुपिंदर पाल मुस्तैद हैं। अब एकदम से ऐसा लगने लगा है नेगी जी कि ऊंट अपनी करवट बदल रहा है। एकदम से पूरे वातावरण में गर्मी आ गई है और लोगों का जोश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से डी के अंदर पहुंचने में कामयाबी, यहां पर गुरबाज सिंह मुस्तैद निकले। अभी भी 14 मिनट के आसपास का समय है। पिछले मैच में उत्तर प्रदेश विजर्स ने वापसी करते हुए 4 गोल किए, रांची ने तो सिर्फ 1 ही गोल करना था और मुकाबला बराबर हो चुका है। ग्रेग क्लार्क की टीम के लिए उन्हीं के देश दक्षिण अफ्रीका से आए ऑस्टिन स्मिथ ने
अपनी टीम को बराबरी दिलवाई है। दिल्ली के लिए साइमन चाइल्ड जो कि कीवी खिलाड़ी हैं, उन्होंने गोल किया था और अब हमला दिल्ली की टीम करने की कोशिश कर रही है। नेगी जी, अब आपको लगता है कि रांची की टीम ज्यादा अटैकर्स के साथ खेलने वाली है? हाँ, ये दिल्ली की थोड़ी सी गलती थी। दिल्ली थोड़ा सा डिफेंस पे भी आई थी और जिसकी वजह से अटैक पे अटैक हो रहे थे। और अब मुझे लगता है कि रांची जो है वो फुल ऑल आउट जाएगा और आप देख रहे हैं उनके सारे के सारे फॉरवर्ड्स भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और दीपक, जो दिल्ली की टीम ने बीच में नीति अख्तियार की थी अपने डिफेंस पर ज्यादा भरोसा दिखाने की, क्या लगता है कि अब उसको बदलने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, डिफेंस उनका अच्छा कर रही है, लेकिन बीच में जैसे मैंने कहा भी हाफ हर्डली चांस मिले हैं और उसको जो भी टीम उसका यूज करेगी उसका पलड़ा भारी होगा। यहाँ पे एक गलती होती हुई और वही भारी पड़ी है, लेकिन अभी भी टाइम पड़ा है, अभी 10 मिनट पड़े हैं कम से कम, तो अभी कुछ भी हो सकता है। वीरेंद्र लाकड़ा थोड़े चोटिल हुए हैं और दर्शक इस बात से नाखुश हैं। वीरेंद्र लाकड़ा 3 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं और इन सारे दर्शकों की आंखों के तारे हैं ये देखे कैसे चोट लगी। देखिए, रुपिंदर पाल ने पास देने की कोशिश की, लेकिन उछला हुआ पास था जो सीधा उनकी टांग में जाके लगा। चलिए, अच्छी खबर है, उनके गंभीर चोट नहीं लगी है। पिछले मैच में जिस प्रकार से इग्नेस तिर्की को चोट लगी थी, उसके बाद वो दोबारा खेल नहीं पाए थे और मैच का जब मध्य समय हुआ तो उनको व्हील चेयर पर बिठाकर स्टेडियम से बाहर अस्पताल लेकर जाया गया और जिस प्रकार से चोट लगी थी लग रहा था कि फ्रैक्चर की पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन इस मैच में भी जो 3-4 खिलाड़ियों को चोटें लगी हैं वो ज्यादा गंभीर नहीं रही हैं। ये दोनों टीम्स के लिए अच्छी सूचना है और दोनों टीम्स के लिए अच्छी तो पता नहीं, लेकिन सूचना ये है कि मुकाबला बराबर चल रहा है और अंतिम 12 मिनट्स जो टीम अपने पक्ष में इस मैच को करने में कामयाब हो गई, हीरो हॉकी इंडिया लीग का पहला संस्करण उनकी झोली में आ जाएगा। और सुनील कहते हैं अगर सिपाही बनना है तो गोली से क्या डरना। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। हॉकी वैसे भी जाबाजों का गेम है। मौका है यहाँ पर रांची के लिए, अभी भी डी के अंदर गेंद मंडरा रही है। ये देखिए, बॉल को छीनने की कोशिश मनदीप ने और निक विल्सन के पास बॉल आई थी लेकिन उसे फाउल करार दिया गया। निक विल्सन बिल्कुल एक बुल की तरह खेलते हैं, एक सांड की तरह भागते हैं, जबरदस्त बॉडी है उनकी। राइनो है तो राइनो की तरह दौड़ लगाते हैं, बहुत मजबूत, एकदम एक एथलीट के जैसे दिखते हैं। और ये इनके साथ में ये मॉरिस फुटसे जो हैं ये भी बिल्कुल एथलीट हैं। और ट्विस्टे के पास ही गेंद है, रांची के कप्तान बाईं तरफ मदद मौजूद है, स्टैनली मिल्स है, डी के अंदर गेंद पहुंची, क्या यहां पेनल्टी कॉर्नर निकालने की संभावना है? फ्री हिट जरूर मिलेगी। एक बार फिर पेनल्टी कॉर्नर बनाने का पूरा प्रयास, लेकिन दिल्ली की प्रशंसा करनी होगी, उन्होंने उस पेनल्टी कॉर्नर को बचाया होने से। दोनों टीम्स को 3-3 पेनल्टी कॉर्नर मिल चुके हैं और जो दोनों टीम्स के साथ आप हरा हरा निशान देख रहे हैं वो इस बात को इंगित करता है कि दोनों टीम्स के पास अपना अपना थर्ड अंपायर वीडियो रेफरल अभी मौजूद है। जब तक वीडियो रेफरल पर उनके विरोध में फैसला नहीं आता तब तक उनको थर्ड अंपायर से पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक या गोल की पुष्टि करने का मौका मिलता रहेगा। ये सुविधा सिर्फ सेमीफाइनल्स, थर्ड प्लेस और फाइनल के लिए ही मिली है। एक और बुनियादी नियम है लीग स्टेज और नॉकआउट में कि यहां पर हमें परिणाम चाहिए। अगर मान लीजिए 1-1 का स्कोर 70 मिनट तक बरकरार रहा तो मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, जैसे पिछला मैच गया था, और वहां होगा गोल्डन गोल। 15 मिनट का खेल होगा, जिस टीम ने पहले गोल दागा वही मैच खत्म, वो टीम जीतेगी। अगर मान लीजिए उन 15 मिनट में कोई गोल ना हुआ तो फिर लिए जाएंगे पेनल्टी स्ट्रोक और वहां होगा रोचक मुकाबला। यह है गुरविंदर सिंह चंडी, टैकल करते हुए गिरे जरूर है लेकिन अंपायर ने खेल को जारी रखने के लिए कहा है। अंपायर स्पेन के मार्सेलो सर्वेतो हैं। रांची के पास बढ़िया मौका था, निक विल्सन के पास गेंद आई थी। दीपक अगर रुक जाती तो खलबली मच सकती थी। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन अटैक था ये और अच्छा पास मिला भी था। अगर यहाँ पे वो रोक लेते तो निश्चित ही गोल में तब्दील हो सकता था ये। और ऐसे चांसेस आपको मिलेंगे और आप अगर मिस करेंगे तो भारी पड़ सकते हैं।
देखिए चांडी किस प्रकार से निकले थे और यहाँ पे देखिए किस ढंग से थोड़ा सा लड़खड़ाए और शायद उनके घुटने पे चोट लगी है। और सुनील वातावरण देखे तो वातावरण में सिर्फ रांची 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 का स्वर नजर आ रहा है। दीपक, आप जूनियर स्तर से लेकर सीनियर स्तर तक हर बड़ी प्रतियोगिता खेल चुके हैं, ऐसा वातावरण क्या आपने इससे पहले कहीं देखा है? सुनील, फिलहाल दिल्ली के पास मौका है, वातावरण उनके विरोध में है क्योंकि रांची रांची के नारे लग रहे हैं, लेकिन दिल्ली की टीम ने अगर यहां गोल कर दिया होता तो फिर सारे दर्शक एकदम शांत हो सकते थे। सुनील, एक प्लेयर की लाइफ में ये सबसे बड़ा दिन होता है अगर आप इतने बड़े क्राउड के सामने खेलें, और ये क्राउड नहीं है, ये आपको ग्लूकोज का काम करता है। कितने किलो ग्लूकोज खाएगा ना तो भी इतना जोश नहीं आएगा जितना सिर्फ एक क्राउड के एक हुंकार से आता है। इस बात की पुष्टि तो तकरीबन हर एक स्पोर्ट्स पर्सन करते हैं दीपक। नेगी जी, हुंकार और फुंकार दोनों ही खतरनाक होती हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन करने के लिए कभी कभी मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करना पड़ता है, और आज हम देख रहे हैं कि दोनों टीमें हैं वो बहुत मानसिक रूप से अपने आप को सुदृढ़ मजबूत बनाए हुए हैं। और यह वीरेंद्र लाकड़ा, इनकी मानसिक मजबूती के क्या कहने। 3 बार प्लेयर ऑफ द मैच मिला है इनको पिछले मुकाबलों में, और दिल्ली के गोलकीपर निकलस याकोबी को भी 3 बार मिला है। फिलहाल रांची का अटैक है, बी के अंदर जाने में कामयाबी मिली है रांची की टीम को। पेनल्टी कॉर्नर की मांग सुन ली गई है, ये मिला मौका बढ़त लेने का। मनप्रीत की तारीफ करनी होगी, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने 3-4 लोगों को डॉज किया और उसके बाद में ये पेनल्टी कॉर्नर बनाया। बॉल जो थी वो रुपेंद्र पाल के पैर में लगी और अंपायर ने उसे पेनल्टी कॉर्नर करार दिया। दर्शकों का आलम देखें, जितने दर्शक मैदान के अंदर उतने घरों की छतों पर मौजूद थे, और इनमें से 99% लोग चाह रहे होंगे कि ये पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट हो, क्योंकि ये सारे रांची के फैन हैं। और सुनील, हमने शेरों को खतरनाक तो सुना था, लेकिन राइनोज भी इतने खतरनाक होते हैं वो आज हम देख रहे हैं। एशली जैक्सन मैदान में मौजूद है, मुझे लगेगा कि अब की बार वो डायरेक्ट क्लिक करेंगे, नेट में मारने की कोशिश करेंगे। एशली जैक्सन, दूसरा प्रयास, रांची की टीम छा गई है। मनप्रीत सिंह ने अपनी टीम को बढ़त दिलवाई है और तुरंत ही टाइम आउट ले लिया गया है। 2-1 से आगे है रांची वाले। आप टीवी छोड़कर कृपया कहीं मत जाइएगा, हम जल्द वापस आएंगे। दर्शकों से खचाखच भरे हुए हीरो हॉकी इंडिया लीग के फाइनल में आपका स्वागत है, जहां रांची राइनोज दिल्ली वेव राइडर्स के ऊपर 2-1 से आगे हैं, और ये देखिए कैसे उनको दूसरा गोल मिला। देखिए एशले जैक्सन ने प्रयास लिया था, लेकिन बॉल सीधी मनप्रीत के पास आई और मनप्रीत ने कोई गलती नहीं की यहाँ पे। मनप्रीत ने इंतजार किया और उसके बाद में जब गोलकीपर को के पास से उसको एंगल मिला तब उसने गोल में डाला बॉल को। और जलंधर के पास मिठापुर नाम का एक गांव है जहां से प्रगट सिंह आते हैं, मनप्रीत सिंह भी वहीं से आते हैं, और अपनी टीम का मुंह मिठा करवा दिया उस गोल के बाद उन्होंने। इस प्रतियोगिता में उनका दूसरा गोल था ये, और अभी जो टाइम आउट लिया गया वो रांची की टीम ने लिया था, जबकि दिल्ली की टीम के पास अभी भी अपना टाइम आउट बाकी है जो उनको 6 मिनट्स में लेना होगा, लेकिन उनको गोल भी दागना होगा अगर मैच में वापसी करना चाहते हैं तो। वक्त है कि रांची की टीम जो है वो कोई स्टूपिड मिस्टेक्स ना करे, कोई गलतियां नहीं करे। उन्होंने पहले भी अपनी खुद की गलतियों से मैचें हारे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत संयम की जरूरत है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, अपने टेम्पर को, अपने मनोबल को बरकरार रखें। दीपक ने कहा था कि शेरों के साथ साथ राइनो भी खतरनाक होते हैं। आज राइनोज घायल हुए थे, पहला गोल उन्होंने कंसीड किया था, लेकिन उसके बाद वापसी करते हुए बढ़त ले ली है। दीपक, क्या ये बढ़त बचे हुए 5.5 मिनट तक आपको लगता है कि बरकरार रह पाएगी? जिस ढंग से टीम मेहनत कर रही थी उसका परिणाम हमारे सामने है, और कहते हैं बिना मेहनत के तख्त तो ताज नहीं मिलते।
ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल। बहुत बढ़िया। तो इन जुगनुओं ने फिलहाल दूसरा गोल तो ढूंढ लिया है, रांची टीम अगर उनको जुगनू कहें तो, क्योंकि उन्हीं के इस खेल से पूरा स्टेडियम जगमगा रहा है। अनेक दर्शक जो मौजूद हैं उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं। परंतु दिल्ली की टीम को यहां से वापसी की दरकार है। इस पूरी प्रतियोगिता के 13 मैचों में वो एक बार हारे हैं। तो अगर आज दूसरी हार मिली तो पिछली सारी मिली जीत पर पानी फिर जाएगा। रांची का हमला है बाएं छोर से। सुनील, जिस तरह से रांची की पूरी टीम, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनके सारे लोग एक हुए हैं, वो इस जीत का कारण बन रहे हैं। एक एक दर्शक, एक एक उनके सपोर्टिंग स्टाफ, सारे के सारे लोग इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से टीम के साथ में इस तरह से जुड़े हैं। और जो टीम है उसके अंदर भी जो टीम भावना है वो बहुत जबरदस्त है। दिल्ली की टीम को बराबरी का गोल जल्द चाहिए अगर मैच को एक्स्ट्रा टाइम में लेकर जाना चाहते हैं तो। कोई इजाजत नहीं मिल रही, जबकि रांची की टीम को मिल गया है काउंटर अटैक। प्रभदीप सिंह है गेंद के साथ। ये भी पंजाब के निवासी हैं। अमृतसर के पास तरन तारण नाम का एक छोटा सा कस्बा है, वहां से हैं ये खिलाड़ी प्रभदीप सिंह। और ये है कोथाजी, दी के अंदर गेंद पहुंचाई, प्रभदीप वहां पहुंचे, दो खिलाड़ी उनके सामने दीवार हैं। मनदीप सिंह को भी अवसर नहीं मिला है। और नेगी जी, अगर इस अटैक पर रांची को तीसरा गोल मिल जाता फिर क्या मैच खत्म था यहाँ पर? हाँ, उसके बाद में अभी सिर्फ 3 मिनट का खेल करीब बाकी है, तो दिल्ली को वापसी करने के लिए अभी भी चांस है। लेकिन अगर एक गोल रांची और कर दे तो उनके इस फाइनल को जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं। नेगी जी, कोच के तौर पर क्या ए.के. बंसल अपने गोलकीपर को बाहर बुलाकर एक अतिरिक्त खिलाड़ी भेजेंगे? क्या ये जोखिम उठाएंगे? अब हिंदुस्तान के जो कोचेस होते हैं सुनील, वो इस तरह का जोखिम उठाते नहीं है, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट तक वेट करते हैं कि हाँ, एक गोल हम अभी भी मार सकते हैं। और मौका है दिल्ली के पास। साइमन चाइल्ड हैं जिन्होंने अपनी टीम का एकमात्र गोल किया। हमला उनके विरुद्ध में गया। समय दिल्ली के लिए निकलता जा रहा है और उनकी टीम ने टाइम आउट की घोषणा भी कर दी है। 2-1 से रांची राइनोज की टीम दिल्ली वेव राइडर्स के ऊपर आगे है। और जैसे ही गेंद खेल से बाहर जाएगी तुरंत अंपायर टाइम आउट बजा देंगे, क्योंकि उनकी टीम के अधिकारियों ने टाइम आउट मांगा है। मनदीप सिंह आज भले ना चले हों, लेकिन मनप्रीत सिंह ने और ऑस्टिन स्मिथ ने जो गोल दागे हैं उसकी बदौलत रांची राइनोज 2-1 से आगे है। छोटे से ब्रेक का समय है। 2-1 से आगे हैं रांची राइनोज वाले दिल्ली वेव राइडर्स के ऊपर। यह है हीरो हॉकी इंडिया लीग का आखिरी मुकाबला, अंतिम पड़ाव, लास्ट स्टेप। सारी मेहनत की, आप सीढ़ी चढ़कर बिल्कुल शिखर पर गए, लेकिन अंतिम सीढ़ी से भी अगर पैर फिसलता है तो सीधे नीचे आकर गिरेंगे। ये दिल्ली वालों का कहीं हाल ना बन जाए, जिन्होंने पूरी लीग स्टेज में तकरीबन सारे मैचेस जीते, 12 में से सिर्फ एक ही मैच वो हारे। लेकिन अंतिम सीढ़ी पर अगर आज पैर फिसल गया तो दीपक, वो सारी मेहनत कहां जाएगी? सुनील, अगर देखा जाए तो रांची की बात की जाए तो यहां पे एन फैक्टर जो रहा है, डी के बाहर से अंपायर ने फिलहाल फ्री हिट को लेने के लिए कहा है और जो समय है वो 2 मिनट से कम बाकी है। दिल्ली की टीम को इस हमले से गोल निकालना पड़ेगा। कोई कामयाबी नहीं मिली और जवाबी कार्यवाही अब रांची वालों ने शुरू कर दी है। इस जवाबी कार्यवाही का अर्थ यह है कि रांची की टीम कम से कम गेंद को अपने गोल से दूर रखने में अगर कामयाब हुई तो 2-1 से मुकाबला उनकी मुट्ठी में दिखाई दे रहा है। सुनील, आज रांची की जो ये टीम है, इसे देख के तो सिर्फ मैं ये कहूंगा कि एक नास्तिक भी आस्तिक हो जाएगा, क्योंकि एक चमत्कार हो गया। दिल्ली की टीम क्या चमत्कार कर पाएगी? ये शायद आखिरी मौका हो। आकाशदीप सिंह डी के अंदर थे और कोथाजीत ने बड़ी खूबसूरती से गेंद को निकाल लिया है। मनदीप सिंह ने आज गोल दागा नहीं है, क्या यहां अपना पहला गोल दाग पाएंगे? फेंकते हैं गेंद के साथ, गोलकीपर बहुत ज्यादा आगे, डी के अंदर भयंकर धमा चौकड़ी उत्पन्न की और समय अब कुछ ही सेकंड्स का बाकी रह गया है।
सुनील, हॉकी का गेम ऐसा है, सेकंड्स में भी गोल उतरते हैं, तो मुझे आशा हुई 40 सेकंड में कुछ भी हो सकता है। दिल्ली वाले कहेंगे कि आपके मुंह में घी शक्कर, परंतु रांची के लिए जरूरत है गेंद को दूसरी तरफ रखने की। मनदीप सिंह के साथ है सरदार सिंह, क्या मनदीप सिंह टीम को तीसरा गोल दिलवा पाएंगे? गोलकीपर आ गया है, दूसरे साथी मौजूद, रुपिंदर पाल ने गेंद को बाहर छीना। रांची की टीम इस बात को तो सुनिश्चित कर रही है कि उनका गोल सुरक्षित रहे, परंतु दिल्ली को वहां हमला करना जरूरी है। अगर दिल्ली ने गोल निकाला तो मैच एक्स्ट्रा टाइम में चला जाएगा और वहां फिर कोई भी टीम जीत सकती है, परंतु उसके लिए समय अब 10 ही सेकंड्स का बाकी है। रांची की टीम ने पोजीशन अपने पास रखकर दिल्ली के वापस आने के सारे दरवाजे तकरीबन बंद कर दिए हैं। रांची राइनोज हीरो हॉकी इंडिया लीग का पहला संस्करण जीत गए हैं। ढोल नगाड़ों के बीच, आतिशबाजियों के बीच, हजारों दर्शकों के बीच दिल्ली को ध्वस्त करते हुए रांची राइनोज ने हीरो हॉकी इंडिया लीग को जीत लिया है। अपने ही मैदान में, अपने ही दर्शकों के सामने ग्रेग क्लार्क और बलजीत सिंह सैनी के नेतृत्व में मॉरिट वेस्टे की कप्तानी में रांची राइनोज इस शानदार प्रतियोगिता को जीत गए हैं। ₹2.5 करोड़ की इनामी राशि इन खिलाड़ियों के साथ आने वाली है। दिल्ली की टीम हालांकि ₹1.25 करोड़ लेकर जाएगी, लेकिन अंतिम जो हमला है, जो अंतिम चोट है, वो रांची ने की है। पूरी प्रतियोगिता में रांची की टीम कभी भी दिल्ली को नहीं हरा पाई, एक बार हराया सिर्फ फाइनल में, और उसी की जरूरत थी। चलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद स्टार स्पोर्ट्स पर बहुत जल्दी हम वापस आने वाले हैं। Greg, is this the most emotional victory in your life? Yeah, definitely, Viren. It's just, it's amazing. What a night in Ranchi, what a 5 weeks in India. I can't believe it. Yeah. I think you guys are going to be made honorary citizens of Ranchi. Well, I hope so. I think the boys have certainly earned it. And what do you have to say for this Ranchi crowd? It's been brilliant support for you all throughout the tournament. I tell you what, this is just an unbelievable place to come and play hockey. We couldn't be more happy with the crowd that we've had. Thank you so much. You're beautiful. Thank you, Greg. Go enjoy the victory with your team. You've done a great job. Thank you. ग्रेग क्लार्क बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। अपने ही दर्शकों के सामने उन्होंने दिल्ली की टीम को हराया है। बिल्कुल लटके हुए चेहरे आप देख सकते हैं उनके कोच डॉक्टर ए के बंसल और उनके खिलाड़ियों के। एक बार फिर से हम वीरेन के पास जाएंगे दर्शकों के सामने। ओवर टू यू वीरेन। One of the most important goals you have ever scored in your life. Yeah, most definitely.